इसको ऐसे डालता हूँ। देखिए जब भी मार्केट इस तरह से चढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली देखिए दिखाने के लिए सिर्फ ऐसे करते हैं, डाल देते हैं, लेकिन मार्केट क्या होता है एक्चुअल में इस तरह से चढ़ रहा होता है। जब इसको गिरना भी होता है तो ये इस तरह से जो है, इस तरह से 1 घंटे में भी इस तरह से आपको गिरते हुए दिखेगा। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, जो आपका जैसे मान करके चलिए कि ये आपने डाउन ट्रेंड इस तरह से बना लिया, अब मार्केट ऊपर से गिर रहा है, इसी तरह से आपका गिरेगा जिगजैग फॉर्म में। तो आपने क्या किया, ये डाउन ट्रेंड एक लाइन इस तरह से जो है आपने यहाँ पे डाल दिया। तो अब क्या है, मार्केट जब इसका ब्रेकआउट करेगा 1 घंटे में, तो ब्रेकआउट तो यहाँ पे सक्सेसफुली किया है ब्रेकआउट। तो ऐसा है नहीं दोस्तों, ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है कि मार्केट आपका यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और वो चढ़ते हुए ऊपर चले गया। वो रेयर केस में भी नहीं होता है। मार्केट ब्रेकआउट होता है, भले ही वो थोड़ा ऊपर जा करके या फिर जो भी लेवल्स पे जा करके, लेकिन एक रिट्रेसमेंट एटलीस्ट वो करता है, फिर मार्केट ऊपर जो है कंटिन्यू होता है, नहीं तो नहीं होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखिए, ठीक है। मिनिमम रिट्रेसमेंट तो करता ही करता है, भले ही ये ऊपर जाकर रिट्रेसमेंट करे। तो अब 1 घंटे में क्या है, मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने की संभावना हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद आप हाई के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद आप जो है ट्रेड का कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो हम लोगों ने जो लास्ट टाइम ट्रेड लिया हुआ था वो क्या था, वो था यहाँ पे ये मार्केट ने ब्रेकआउट किया था, उसके बाद मार्केट का नीचे गिरने का जो है व्यू बहुत ज़्यादा हाई था। तो अब नीचे का व्यू क्या था, नीचे में इस तरह से मार्केट में जो है नॉर्मल वो बना हुआ, भी देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखिए इस तरह से जो है ब्रेकआउट हुआ और मार्केट ये पॉइंट पे आया। उसके बाद क्या था कि अभी यहाँ पे भी एक जो है इस तरह से बना दिया था इसका, ये इस तरह से एम पैटर्न टाइप जो है बना दिया था। तो यहाँ पे क्या था कि मार्केट में एक व्यू था, जो कंफर्मेशन था, मोस्टली जो इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन ये था कि मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है, मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर सकता है, क्योंकि ये पॉइंट से लेकर के यह है तक एक बार एटलीस्ट मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा फिर ऊपर जाएगा। तो एक रिट्रेसमेंट का जो है कंफर्मेशन था कि रिट्रेसमेंट होने वाला है, ये कंफर्मेशन एक था। और दूसरा कंफर्मेशन यहाँ पे एम पैटर्न्स टाइप जो है बना दिया, फिर एक लो लगा दिया यहाँ पे जिसको ब्रेक किया मार्केट। तो ये दूसरा कंफर्मेशन हो गया। तो इसके बेसिस पे आप जो है ऐसे कंडीशंस में देखिए, ये आपको पता है कि मार्केट हो सकता है बहुत ज़्यादा हाईली केस में मार्केट ऊपर चले जाए, चैनल बन रहा है मार्केट में, सारा फॉर्मेशन मार्केट जो है क्लियर कर रहा है, ऊपर का व्यू है। तो ऐसे कंडीशंस में मंथली चार्ट आपको ऊपर का व्यू यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है सारा चीज़। तो ऐसे कंडीशंस में इसमें डिफरेंट इतना होना चाहिए कि आपका 1:1 का जो है ट्रेड यहाँ पे हो जाए, तभी जाकर के आप एग्जीक्यूट करिएगा। लेकिन लास्ट टाइम क्या था, मार्केट में जो है एक मतलब 200-300 पॉइंट के आसपास का रेंज है जिसके बीच में मार्केट वोलेटाइल है। इसी 300 पॉइंट के रेंज में मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है। आप देखेंगे तो 2-3 दिन से लगातार कैंडल बन रहा था, तो वो एक डाउट था। लेकिन यहाँ पे इतना था कि यदि ब्रेक होता है तो 1:1 का एटलीस्ट टारगेट जो है कम से कम 1:1 तो आ ही जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में जैसे ही 1 घंटे का चार्ट यहाँ पे ब्रेक किया एम पैटर्न्स के व्यू पे, देखिए आप लोगों को दिख रहा हो, तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेक डाउन किया उसके बाद आप जो है ये पॉइंट पे एंट्री का व्यू बना सकते हैं शॉर्ट का, ऐसी कंडीशन में, ठीक है। ऐसे कंडीशन में शॉर्ट का व्यू बना सकते हैं और उसके बाद जो है नीचे का आप टारगेट 1:1 का पकड़ के चल सकते हैं, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे चल करके ये चीज़ दिखाता हूँ। आप 5 मिनट का फिर चार्ट लगा लीजिए। 5 मिनट का चार्ट लगाने के बाद जो है आप 1:1 का ट्रेड जो है ले सकते हैं। देखिए तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आपने पढ़ा होगा। ये देखिए यहाँ से ये पॉइंट से मार्केट, ये पॉइंट से जैसे ही ब्रेक हुआ वापस मार्केट ये लेवल में रिट्रेसमेंट करने के लिए आया। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट में देखेंगे आप, तो देखिए एम पैटर्न तो नहीं बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट से देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे लो लगाया, उसके बाद वापस मार्केट में बाइंग का व्यू क्रिएट हुआ, उसके बाद उसी दिन जो है मार्केट यहाँ पे नीचे गिरा। अब क्या हुआ, मार्केट ये लेवल्स को जो है, ये जो आप देखेंगे ये लेवल्स को मार्केट डायरेक्ट गैप अप ओपन हुआ और ब्रेक डाउन जो है नीचे का हुआ। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग यहाँ पे ये लेवल्स के बाद जो है शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। फिर 5 मिनट का चार्ट लगा दीजिए, आपको पता है, लेकिन आपका कंफर्मेशन क्लियर होना चाहिए कि मार्केट जो है रिट्रेसमेंट करने वाला है, तभी जा करके आप बाइंग का व्यू क्रिएट करिए, नहीं तो आप मत करिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पीछे भी देख सकते हैं जो चैनल, आप बहुत सारे चार्ट्स को, मल्टीपल चार्ट्स को एनालिसिस कर लीजिए, लेकिन हर समय तो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो एम पैटर्न्स और ये रिट्रेसमेंट वाला ये व्यू देखने को मिलेगा, लेकिन हर समय ऐसा चैनल्स नहीं बनेगा। तो अब देखिए यहाँ से यदि डाले तो इस तरह से ये ऊपर आ गया, तो इसमें डिफरेंट, फिर यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट करने के लिए वापस ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि चैनल का वो है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पीछे आ जाएंगे, यहाँ पे जो जब तक जहाँ से चैनल स्टार्ट हुआ है, तो अब देखिए मार्केट ये पॉइंट से यहाँ पे चैनल का जो है ये लो लगाया, लो टेस्ट किया, उसके बाद देखिए मार्केट गैप ओपन हुआ, उसके बाद फिर जो है यहाँ पे इस तरह से ब्रेकआउट किया। तो ये पॉइंट पे बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते, यानी कि रिट्रेसमेंट मार्केट नीचे किया वापस ऊपर गया, तो या तो इसके बाद कर सकते हैं, यदि आपको पता है तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न है बना हुआ, इसके बाद आप बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तक रिट्रेसमेंट किया है, ये लेवल तक, यानी कि मार्केट रिट्रेसमेंट अच्छा खासा किया है, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया है। तो ये पॉइंट्स देखेंगे,
मार्केट रिट्रेसमेंट किया है, फिर ऊपर गया, तो यहाँ से आप 1:1 का जो है बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हो ऊपर के लिए, ठीक है। तो अब इसके बाद जैसे यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ मार्केट यहाँ पे जो है रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका है, तो फिर 5 मिनट का चार्ट डाल दीजिए, उसके बाद आप ट्रेड का जो है व्यू बना लीजिए। देखिए 5 मिनट में क्या करिए, देखिए अब ऐसा तो है नहीं कि आपने 5 मिनट का चार्ट लगाया और उसी पॉइंट पे जाकर के शॉर्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फिर वहाँ पे क्या चाहिए, ये सिर्फ कंफर्मेशन है, ठीक है, ये कंफर्मेशन है, ये कंफर्मेशन आपके हो सकता है कि इस कंफर्मेशन के बेस पे आपका 5 मिनट के चार्ट पे जो है ट्रेड ना मिले, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, वो जो अभी 1 घंटे में मैंने बताया वो कंफर्मेशन है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि 1 घंटे का जो कंफर्मेशन है, या फिर आपने जैसे कोई स्टॉक सेलेक्ट किया, स्टॉक सिलेक्शंस में जरूरी नहीं है कि आपको सारे स्टॉक्स में ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा। तो स्टॉक जो अभी हमने कंफर्मेशन लिया 1 घंटे का और एनालिसिस जो किया, वो एनालिसिस के बेस पे जरूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे आपका जो है वहाँ पे आपको मतलब वो पॉइंट्स में फिर 5 मिनट चार्ट लगाए तो आपको ट्रेड मिल जाएगा। फिर वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको अपना सेटअप्स लगाना पड़ेगा, फिर आपको 5 मिनट का जो एनालिसिस होगा, जो 5 मिनट का आपका स्ट्रेटजी होगा वो लगाना पड़ेगा। तो 5 मिनट में नॉर्मल क्या कर सकते हैं, पैटर्न बनेगा तो शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर उल्टा भी बन गया तो शॉर्ट कर सकते हैं, या 100%। तो अब देखिए सिंपल सा यहाँ पे भी क्या था, ऐसे कंडीशंस में मार्केट यहाँ से आप यहाँ से ये हाई को पकड़ लीजिए और ये लो को फिबोनाची मार्क कर दीजिए, ये हाई से लेकर के ये लो तक, और फिर यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट लेवल, सिंपल सा फिबोनाची लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं जो आपको इंडिकेशन दे रहा हो। यहाँ पे रिट्रेसमेंट का ये देखिए लगभग कितना 50% के आसपास यहाँ पे रिट्रेसमेंट, 50% रिट्रेसमेंट किया है, थोड़ा ज़्यादा यहाँ 50-55%। फिर यहाँ पे क्या हुआ 50-60% करीब करीब किया है। तो यहाँ पे क्या हुआ ऐसे कंडीशन में फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और ये लो को ब्रेक किया, और हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिर ऐसे कंडीशन देखिए यहाँ पे मार्केट आया, फिर यहाँ से ये लो को ब्रेक किया, और फिर हम लोग यहाँ से एग्जैक्टली हमने इसी पॉइंट्स को मार्किंग किया हुआ था, इसी पॉइंट के बेसिस पे शॉर्ट का व्यू बनाया था, ठीक है। जो ये पॉइंट था ना, इसी पॉइंट यही रिट्रेसमेंट की वजह से हमने व्यू बनाया था शॉर्ट का 5 मिनट का, ये है 5 मिनट का सेटअप। और जो हमने पास्ट में एनालिसिस किया वो क्या था, वो था 1 घंटे का कंफर्मेशन, ठीक है, 1 घंटे का कंफर्मेशन था, लेकिन व्यू क्या था, व्यू था शॉर्ट करने का ही, ठीक है, क्या था, शॉर्ट करने का ही आज के दिन में। हाँ, इसके बाद यदि यह हाई को ब्रेक कर लेता ना यहाँ से चलते 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 ये हाई को ब्रेक कर लेता, तो फिर ऐसा कोई पैटर्न वगैरह सब इसके अंदर दिखता ब्रेकआउट्स पे, तो फिर ले सकते थे इसके बाद, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे ट्रेड बाइंग का व्यू नहीं क्रिएट, यहाँ पे हो सकता है फॉल्स ब्रेकआउट हो जाए, फिर वो प्रॉब्लम्स आ जाए।